कर रहे हैं, सरकार की जो नई योजना आई है उसके विषय में जानकारी दे रहे हैं, लेकिन चुनाव को देखते हुए ही कहीं ना कहीं सरकार भी लोगों को आकर्षित करने के लिए इस तरह की घोषणा कर रही है। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को बताएं। सबसे पहले हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे इस एनडीए के प्रेस वार्ता में आप सभी शामिल हुए हैं और आपके माध्यम से एनडीए की सरकार के द्वारा किए गए कार्य को आम जनता तक पहुंचने में सुगमता होगी। इसके लिए आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि चुनाव के समय, तो आप सभी को हम बता दें कि कांग्रेस पार्टी या देश की अन्य पार्टियां जब सत्ता में होती थी तो गरीबी हटाओ का नारा देती थी। यह एनडीए सरकार और मोदी जी के संकल्पों की देन है कि गरीब कैसे हटेंगे। इसके लिए पिछले 10 सालों में 11 सालों में केंद्र के मोदी सरकार के द्वारा और बिहार में 20 सालों में नीतीश जी की सरकार के द्वारा एक एक गरीब को गरीबी हटाने के लिए घर, शुद्ध पानी के लिए नल जल, इनके इज्जत की सुरक्षा हो इसके लिए शौचालय, सुरक्षित रूप से माताएं बहनें अपने भोजन को बना सके, अपने परिवारजनों को भोजन खिला सके जिसमें उनको नाम मात्र भी तकलीफ नहीं हो, धुआं से वंचित हो, उसके लिए गैस चूल्हा। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी उन गरीबों के लिए 400 रुपये से 1100 रुपये का वो वृद्धा पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन, इस तरह की पेंशनों को दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि पहले गरीब कमाता था तो उनकी सारी चिंताएं अपने बच्चों को भोजन तक सिमटी रहती थी। आज भोजन भी सरकार दे रही है, बिजली भी सरकार दे रही है, गैस भी सरकार दे रही है, आवास भी सरकार दे रही है। और साथ ही साथ जो गरीब का सबसे महत्वपूर्ण चीज था कि अगर दुर्भाग्य से किसी गरीब के घर में कोई बीमार पड़ जाता था तो जो बचा खुचा संपत्ति होता था या एकाध कान की बालियां होती थी उसको बंधक रख के वो इलाज अपने परिवार के लोगों का कराते थे, या एकाध कट्टा घर की जमीन है तो उसको बंधक रख के। हमारी एनडीए की सरकार ने, मोदी जी ने ऐसे गरीब परिवारों के लिए आयुष्मान कार्ड का योजना का लाभ लाया है। आज बिहार के मुख्यमंत्री और एनडीए के नेता आदरणीय नीतीश जी ने घोषणा किया कि 125 यूनिट बिजली सभी घरों को फ्री मिलेगा जो घरेलू उपभोक्ता है। ये 125 यूनिट क्या है इसको समझने के लिए थोड़ा सा गंभीरता से सोचना होगा। नीतीश जी जब बिहार में पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी 2005 में, उस समय 2005 में नीतीश जी के आने से पहले बिहार में जो बिहार के प्रति व्यक्ति जो बिजली की खपत थी वो 70 यूनिट था। 70 यूनिट, गौर कीजिएगा, 70 यूनिट। आज नीतीश जी 125 यूनिट, हमारी एनडीए की सरकार 125 यूनिट फ्री बिजली दे रही है, जबकि 2005 से पहले टोटल आपूर्ति ही 70 यूनिट प्रति व्यक्ति हुआ करता था। दूसरा जो तथ्य है, 2005 से पहले मात्र 17 लाख बिहार के लोग ही बिजली का उपभोग करते थे, बिजली का कनेक्शन रखे हुए थे। आज पूरे बिहार की अगर हम बात करें तो 2 करोड़ 12 लाख उपभोक्ता है बिजली के क्षेत्र में, जिसमें से 1 करोड़ 64 लाख घरेलू उपभोक्ता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे एनडीए के सरकार में नीतीश जी के द्वारा घोषित इस योजना के बाद तकरीबन बिहार के 1 करोड़ ऐसे परिवार जिनका मासिक बिजली बिल होता है, फिर रिचार्ज के रूप में हो या बिजली बिल जनरेट करने के रूप में, वो 200 से 1000 के बीच में होता है, उनको तो बिजली जलाने का पैसा ही नहीं लगेगा। 1 करोड़ घर, मतलब अगर एक परिवार एक घर पर 4 लोग जोड़ते हैं तो 4 करोड़ लोगों को एनडीए की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सीधा सीधा लाभ दिया है। दूसरा, हम एक कर कैसे पाए? पिछले 20 सालों में एनडीए की सरकार ने 2025 से पहले बिहार में बिजली का जो खपत था 2005 से पहले 700 मेगावाट बिजली बिहार में खपत होता था एक साल में। आज 363 प्रति व्यक्ति यूनिट का खपत हो गया है, औसतन 363। और बिहार में आज जो खपत है 8850 मेगावाट बिजली की खपत हो रही है। ये एनडीए सरकार की उपलब्धि है, जो अपने पूर्ववर्ती सरकार से, जो पूर्ववर्ती सरकार जितना बिजली सप्लाई किया करती थी उससे दोगुना के करीब फ्री मुफ्त बिजली देने का संकल्प लिया है और इसको
अमली जामा पहनाते हुए घोषणा भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है कि जुलाई महीने के बिल से ये एडजस्ट होना शुरू होगा। दूसरा, पावर स्टेशन की अगर हम बात करें तो 20 साल पहले मात्र 368 पावर स्टेशन बिहार में हुआ करता था। आज के समय में यह संख्या बढ़ के 1263 हो गई है। एनडीए की सरकार ने बिजली देने के साथ साथ बिजली कैसे 24 घंटे उपलब्ध हो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया है। पहले 45 ग्रिड हुआ करते थे बिहार में बिजली आपूर्ति के लिए, आज के समय में 170 तकरीबन 4 गुना ग्रिड बढ़े हैं। और ये कारण है कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई साहब जो कुछ कहते हैं या हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कुछ कहते हैं तो उसका मतलब होता है सबका साथ, सबका विकास और सबके लिए समुचित ऐसी योजना जिससे हर व्यक्ति का आर्थिक सामाजिक विकास हो सके। प्रशांत किशोर का बड़ा दावा है, लगातार आज भी कई निजी चैनल को इंटरव्यू के दौरान उनके द्वारा बोला गया कि ये जो जुमला है सिर्फ ट्वीट करते हैं और उसके बाद चुनाव के बाद ये सब घोषणा नहीं रहेगी, तो लॉलीपॉप की बात कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी ने 2 घोषणाएं इधर की हैं। 1100 रुपया, 1100 रुपया बिहार के एक भी वैसे लाभार्थी का नाम प्रशांत किशोर जी बता दे जिनके खाता में वृद्धजन पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना या लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के तहत जो पात्रता रखते हो और उनके खाते में 1100 रुपया नहीं गया हुआ, ऐसे एक व्यक्ति को चिन्हित करके बता दे। दूसरा, अभी जो आज जो घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि चुनाव के बाद नहीं, इसी महीने के बिजली बिल जो अगस्त में आएगा उसमें ये 125 यूनिट घट कराएगा। तो कहाँ चुनावी जुमला है, कहाँ चुनाव के बाद की हम बात कर रहे हैं? हम तो दे रहे हैं, हमने शुरुआत इसकी कर दी है। तो अगर प्रशांत किशोर जी हो या कोई भी हो ऐसा कह रहे हैं तो तथ्यों को वो तोड़ा टटोले। बिहार की जनता इस चीज को बड़ा स्पष्टता के साथ देख रही है कि हमारे एनडीए की सरकार में सिर्फ कहा नहीं जाता है, उसको लाभुक तक पहुंचाया भी जा रहा है। अच्छा, राजस्व ये कैसे मेंटेन कीजिएगा आप लोग? बिजली बिल अगर 125 यूनिट तक फ्री दे रहे हैं तो जो उससे राजस्व की आमदनी होती थी वो राजस्व कहाँ से आएगा? इसके लिए हम आपको एक जवाब देना चाहेंगे कि देश के स्थिति में की बात करेंगे। 2014 में जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए थे, उससे पहले जब कांग्रेस संयुक्त प्रगतिशील मोर्चा की जो सरकार मनमोहन सिंह के नेतृत्व की जब गई थी तो उनके 1 साल का भारत का बजट 16 लाख करोड़ रुपया हुआ करता था, 16 लाख करोड़ रुपया। और आज हमारे देश का बजट 50 लाख करोड़ के करीब है। कहां से आया? करने के लिए अगर इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ मुमकिन है। ये वही भारत है, ये वही बिहार है जो पूर्व में पूरे दुनिया में सोने की चिड़िया कहा जाता था, और ये वो बिहार है जो पूरे भारत की राजनीतिक और आर्थिक और सत्ता की दिशा और दशा तय करता था। ये वो मगध की भूमि बिहार है। तो ऐसे में ये कोई असंभव चीज तो है नहीं। शराबबंदी हुआ